हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर रिडम्पशन। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर के इशू के समय ही डिबेंचर के रिडम्पशन की कंडीशन मेंशन होती है। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी कैसे रीपेमेंट करेगी और कितने समय बाद रीपेमेंट करेगी, ये जो डिबेंचर के रिडम्पशन की कंडीशन होती है, इसी को हम लोग कहते हैं कंडीशन फॉर रिडम्पशन। आपको रिडीम नहीं करना है डिबेंचर हम लोग इशू ही कर रहे हैं, लेकिन इशू के समय जो रिडम्पशन की कंडीशन मेंशन होती है, हमें उसकी एंट्री पास करनी होती है। अब फ्रेंड, कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है उसके तीन कंडीशन हो सकते हैं। डिबेंचर पार पे भी कंपनी इशू करती है, डिबेंचर प्रीमियम पे भी इशू करती है, और डिबेंचर को कंपनी डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। लेकिन जब कंपनी डिबेंचर को रिडीम करेगी या डिबेंचर होल्डर्स को जब पैसे वापस करेगी, तो इसके केवल दो कंडीशन होते हैं। या तो कंपनी पार पे रिडीम करेगी या तो प्रीमियम पे रिडीम करेगी। कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर को रिडीम नहीं कर सकती। ठीक है, तो तीन कंडीशन इशू के होते हैं, पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, और दो कंडीशन रिडम्पशन के होते हैं, पार एंड प्रीमियम। तो आपके पास टोटल 6 कंडीशन होते हैं कंडीशन फॉर रिडम्पशन के, और 6 कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास करनी है। फ्रेंड्स, कंडीशन बहुत ही सिंपल है, आप बहुत अच्छे से समझिएगा। पहली कंडीशन हो सकती है कि व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। जब कंपनी डिबेंचर को पार पे ही इशू की, मतलब जो फेस वैल्यू है वही मॉनेटरी वैल्यू है, और पार पे ही कंपनी डिबेंचर को रिडीम करेगी, तो जो सबसे फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जितने पे कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया पार है, तो मतलब पार पे इशू कर रही है, दैट इज जो फेस वैल्यू है वही मॉनेटरी वैल्यू है। तो पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकंड एंट्री होगी फ्रेंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के पैसे को डिबेंचर में ट्रांसफर कर लेगी। सिंपल कंडीशन है, तो आपको दो एंट्री ही पास करनी है हर कंडीशन में। जो सेकंड कंडीशन है वो है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार। जब डिबेंचर को कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है और पार पे रिडीम करती है, तो एंट्री होगी फ्रेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे सपोज करिए कि 100 का डिबेंचर है, कंपनी ने 10 रुपए डिस्काउंट के दे दिए, तो जो मॉनेटरी वैल्यू बची वो कितनी बची? 90। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगा 90 से। सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू है, टू डिबेंचर्स। तो जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे वैल्यू जाएगी वो जाएगी मॉनेटरी वैल्यू दैट इज 90, डिस्काउंट में चली जाएगी डिस्काउंटेड वैल्यू दैट इज 10, और दोनों प्लस होकर डिबेंचर में आ जाएगी फेस वैल्यू दैट इज 100। ठीक है, क्लियर। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। अगर कंपनी डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू कर रही है और पार पे रिडीम करती है, तो जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू आनी है। सपोज करिए कि डिबेंचर 100 का है और कंपनी ने 10 रुपए प्रीमियम के लिए, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 110, दैट इज मॉनेटरी वैल्यू। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 110। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितनी वैल्यू? 110, दैट इज मॉनेटरी वैल्यू जो हम ट्रांसफर करेंगे यहां से डेबिट टू डिबेंचर में फेस वैल्यू दैट इज 100, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम वैल्यू दैट इज 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीन कंडीशन थे आपके रिडम्पशन के, कि जब डिबेंचर को इशू किया गया हो पार पे, सेकंड डिबेंचर को इशू किया गया हो डिस्काउंट पे, और थर्ड डिबेंचर को इशू किया गया हो प्रीमियम पे, और तीनों ही कंडीशन में जो डिबेंचर रिडीम हो रहा है वो पार पे हो रहा है। तो तीन कंडीशन आपकी ये हो गई। अब जो नेक्स्ट तीन कंडीशन है फ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, केवल एंट्री थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है।
और आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूं कि सेम यही 3 कंडीशन होगी, लेकिन जो डिबेंचर रिडीम होगा वो प्रीमियम पे रिडीम होगा। तो केवल एंट्री एक्सटेंड क्या होगी कि तीनों ही कंडीशन में एंट्री बिल्कुल सेम होगी, केवल जो रिडम्पशन के समय प्रीमियम होगा हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को, और जितने से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट होगी उतने से ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगी। क्योंकि जब हम लोग डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो जो प्रीमियम वैल्यू होगी वो कंपनी के लिए लॉस होगा, तो जितना प्रीमियम क्रेडिट होगी उतना ही लॉस डेबिट हो जाएगा। बस ये 2 कंडीशंस केवल जुड़ती चली जाएंगी सारी एंट्रीज में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो 4th कंडीशन है आपकी, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर को पार पे इशू किया गया, लेकिन जब रिडीम कर रही है कंपनी तो प्रीमियम पे रिडीम कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जितने पे कंपनी इशू की, कंपनी पार पे इशू कर रही है, मतलब सपोज करिए 100 का डिबेंचर है तो 100 जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है वही मॉनेटरी वैल्यू है। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 एंड 100। देन नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट इज 100 टू डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब कंपनी डिबेंचर को रिडीम करेगी तो प्रीमियम पे करेगी, जितने प्रीमियम पे कंपनी डिबेंचर को रिडीम कर रही है वो प्रीमियम क्रेडिट होगा। ठीक है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब जितने प्रीमियम को हम क्रेडिट करेंगे ये कंपनी के लिए लॉस होता है तो सेम अमाउंट डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज करिए कि डिबेंचर को 100 पे कंपनी ने इशू किया और 110 पे रिडीम कर रही है, तो पहली एंट्री तो हो गई बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दैट इज 100। फिर जब रिडीम करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 100, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10, क्योंकि जो प्रीमियम है रिडम्पशन का वो 10 है और जितना प्रीमियम होगा उतना ही लॉस होगा। टू डिबेंचर 100 एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10। ठीक है, जब आप एंट्री को कंपेयर करेंगे फ्रेंड तो देखिए फर्स्ट कंडीशन जो थी, जब हमने डिबेंचर को पार पे इशू किया और पार पे रिडीम किया तो दोनों एंट्री यहाँ पे बिल्कुल सेम है, बस केवल एक्सटेंड क्या हो रहा है कि जब हम लोग प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट हो रही है और जितने से प्रीमियम क्रेडिट होगी उतने से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये 2 कंडीशन केवल इंक्रीज होते चले जाएंगे, बाकी एंट्री बिल्कुल सेम टू सेम है। नेक्स्ट कंडीशन है फ्रेंड, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार, सॉरी प्रीमियम। जब कंपनी डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रही है और प्रीमियम पे रिडीम कर रही है तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जितने से कंपनी इशू करेगी डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू फेस वैल्यू में डिस्काउंट माइनस करने के बाद आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पे जो प्रीमियम क्रेडिट हो रही है, मतलब जितने प्रीमियम पे कंपनी डिबेंचर को रिडीम कर रही है वो प्रीमियम क्रेडिट होगी, और डिस्काउंट ऑलरेडी था जब आपने डिबेंचर कंपनी ने इशू किया तो इशू के समय डिबेंचर पे डिस्काउंट थी, तो डिस्काउंट भी कंपनी के लिए लॉस होती है और रिडम्पशन के समय जो प्रीमियम होता है वो भी कंपनी के लिए लॉस होती है, तो दोनों लॉस एक साथ डेबिट हो जाएंगे, दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब सपोज करिए कि 100 का डिबेंचर था, कंपनी ने 90 पे इशू किया और 110 पे रिडीम कर रही है, तो जो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इसमें चली जाएगी वैल्यू 90। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया डेबिट 90 से, टू डिबेंचर फेस वैल्यू दैट इज 100 एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दैट इज 10। तो 10 रुपए प्रीमियम के और 10 रुपए डिस्काउंट के, टोटल कितने हो गए फ्रेंड 20, तो 20 से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगी। क्लियर। 6th कंडीशन है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। कंपनी डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू कर रही है और प्रीमियम पे ही रिडीम करेगी, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मॉनेटरी वैल्यू से, मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम जितने पे कंपनी इशू कर रही है। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर उतने से डेबिट होगी जितने प्रीमियम से कंपनी डिबेंचर को रिडीम करेगी। टू डिबेंचर्स अकाउंट दैट इज फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटी प्रीमियम दैट इज प्रीमियम वैल्यू, ये सिक्योरिटी प्रीमियम इशू के समय जो प्रीमियम था वो है, ठीक है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जितना कंपनी प्रीमियम रिडीम के समय पे करेगी वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो जाएगा, और जितने से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट होगी उतने से ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो तीन कंडीशन इशू की है, पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, तीनों कंडीशन में जो एंट्री पास होती है सिंपली जब हम लोग पार पे रिडीम करते हैं डिबेंचर को, अगर हम लोग डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो एंट्री बिल्कुल सेम होगी, बस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट होगा, और जितने से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होगा उतने से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके 6 कंडीशन थे फ्रेंड्स, और इस कंडीशंस को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके डिबेंचर का, और इससे एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना है। एंट्री आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो है क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम डीके गोयल। ऑलमोस्ट सारे ही कंडीशन इस क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग 1 बाय 1 कंडीशंस को समझते चलेंगे और उसको सॉल्व करते चलेंगे, तो बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कंपनी इशूड ₹40,000 12% डिबेंचर। ये जो 40,000 है ये 40,000 रुपीज हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है। मतलब कंपनी ने 40,000 रुपए के 12% डिबेंचर इशू किए, और इशू कैसे किए? एट पार एंड रिडीमेबल आल्सो एट पार, मतलब कि डिबेंचर को पार पे ही इशू किया गया और पार पे ही डिबेंचर को रिडीम किया गया। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड दैट इज कंडीशन नंबर 1 के अंदर जो पहली एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब जितना पैसा डिबेंचर के इशू पे आपको मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी ने पार पे ही इशू किया, तो मतलब 40,000 के डिबेंचर को 40,000 पे ही इशू किया, तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 40,000। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डिबेंचर में ट्रांसफर करना है और रिडम्पशन की कंडीशन भी पार पे है, तो सेकंड एंट्री हो जाएगी दैट इज एंट्री नंबर बी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट और वैल्यू सेम 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी जब डिबेंचर को पार पे इशू किया गया और पार पे ही रिडीम किया गया। अब सेकंड कंडीशन है फ्रेंड कि अ कंपनी इशूड ₹40,000 12% डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 10%। कंपनी ने 40,000 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू किया एंड रिडीमेबल एट पार, लेकिन जब रिडीम करेगी कंपनी तो उसको पार पे रिडीम करेगी। तो 10% डिस्काउंट का मतलब हुआ कि डिबेंचर कितने का था 40,000, और 40,000 का जब 10% निकालेंगे तो दैट इज 4,000, और जब 40,000 से 4,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 36,000। मतलब डिबेंचर जो इशू हुआ वो 36 में इशू हुआ, लेकिन रिडीम वो पार पे होगी। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन की जो फर्स्ट एंट्री होगी दैट इज कंडीशन नंबर 2। फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड जितना पैसा मिला दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और मिला कितना फ्रेंड 40,000 का 10% 4 माइनस करेंगे 36,000, तो दैट इज 36,000 डेबिट
एंड 36,000 क्रेडिट। अब कंपनी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डिबेंचर में ट्रांसफर करेगी और जो डिबेंचर रिडीम हुआ है वो पार पे हुआ है, ठीक है, मतलब फेस वैल्यू जानी है। तो सेकंड एंट्री होगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और इशू करते समय डिस्काउंट था तो डेट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, क्लियर। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में क्या वैल्यू आएगी, 36,000 जितने पे कंपनी ने इशू किया, 4,000 कहां चली जाएगी, डिस्काउंट में, तो ये हो गया 4,000 डिस्काउंट, और फेस वैल्यू में जाएगी डिबेंचर दैट इज 40,000। ठीक है, क्लियर। अब थर्ड कंडीशन है फ्रेंड आपके पास कि कंपनी इशूड 40,000 12% डिबेंचर एट प्रीमियम ऑफ 5%। कंपनी ने 5% प्रीमियम पे डिबेंचर को इशू किया, और डिबेंचर है कितने का, 40,000 का। 40,000 का 5% वैल्यू आएगी 2,000, मतलब डिबेंचर को कंपनी ने 42,000 पे इशू किया, और रिडीम कैसे होना है, रिडीमेबल एट पार, और डिबेंचर पार पे ही रिडीम होगा। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 3, और जो फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और वैल्यू कितनी आनी है, 5% प्रीमियम पे इशू हुई तो दैट इज 40,000 का 5% 2,000 प्लस कर देंगे तो वैल्यू आएगी 42,000, मतलब कंपनी ने टोटल 42,000 रिसीव किया। ठीक है, क्लियर। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को जब डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे तो रिडीमेबल की कंडीशन है पार की, तो सिंपली सेकंड एंट्री होगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट। और जब कंपनी ने इशू किया था डिबेंचर तो प्रीमियम पे इशू किया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट होगी, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। अब वैल्यू कितनी जानी है फ्रेंड, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जो वैल्यू जाएगी वो होगी 42,000, डिबेंचर में फेस वैल्यू दैट इज 40,000, और प्रीमियम में प्रीमियम वैल्यू दैट इज 2,000। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास दैट इज कंडीशन नंबर 4, वो है अ कंपनी इशूड 40,000 12% डिबेंचर एट पार। कंपनी ने 40,000 रुपए के डिबेंचर पार पे इशू किए, मतलब 40,000 में ही इशू किए, और रिडम्पशन की कंडीशन है कि रिडीमेबल है 10% प्रीमियम, लेकिन जब कंपनी डिबेंचर को रिडीम करेगी तो 10% प्रीमियम के साथ रिडीम करेगी। ठीक है, तो इशू तो पार पे हुआ, दैट इज 40,000 का डिबेंचर था, कंपनी ने 40,000 पे ही इशू किया, तो फोर्थ कंडीशन और फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और वैल्यू कितनी जाएगी फ्रेंड, डिबेंचर को कंपनी ने पार पे इशू किया दैट इज 40,000, तो 40,000 बैंक डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। अब जब कंपनी डिबेंचर को रिडीम करेगी तो डिबेंचर 10% प्रीमियम के साथ रिडीम होने हैं, तो जो बी एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी 12%
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और जब भी डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम होगी तो जितना प्रीमियम रिडम्पशन का होगा उतना ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम लोग डेबिट कर ले रहे हैं पहले। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट and to premium on redemption of डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब वैल्यू कैसे जानी है फ्रेंड? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में सेम 40,000 हम लोग ट्रांसफर ले लेंगे। 12% डिबेंचर में फेस वैल्यू दैट इज 40,000 क्रेडिट, और जब डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो रिडीम करते समय 10% प्रीमियम है, मतलब 40,000 का 10% कितना हो गया? 4,000। तो 4,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो जाएगी क्रेडिट, और जितने से ये क्रेडिट होगी उतने से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगी, दैट इज 4,000। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? अब जो फिफ्थ कंडीशन है फ्रेंड वो है अ कंपनी इशूड ₹40,000 12% डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। मतलब कंपनी जब डिबेंचर को इशू कर रही है तो इशू के समय 5% डिस्काउंट है, दैट इज 40,000 का 5% कितना होगा? 2,000। और जब रिडीम करेगी तो 5% प्रीमियम के साथ रिडीम करेगी, मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की भी वैल्यू 2,000 है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर फिफ्थ यहां सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। कंडीशन नंबर फिफ्थ के अंदर जो फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब जितने पे डिबेंचर को कंपनी ने इशू किया टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और कितने पे इशू किया? 40% का डिबेंचर है 5% डिस्काउंट के साथ, मतलब 40,000 का 5% 2,000 माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 38,000। मतलब डिबेंचर को कंपनी ने 38,000 पे इशू किया तो दैट इज 38,000 डेबिट एंड 38,000 क्रेडिट। अब जब हम लोग सेकेंड एंट्री पास करेंगे तो सेकेंड एंट्री में जब कंपनी डिबेंचर को रिडीम कर रही है तो 5% प्रीमियम के साथ रिडीम कर रही है, और 40,000 का 5% भी 2,000 आना है। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री होगी फ्रेंड बी, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब जब हम लोग डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करते हैं, और जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होती है फ्रेंड वो भी अल्टीमेटली लॉस ही होती है, और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होती है वो भी लॉस होती है। तो मतलब कि डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये दोनों लॉस हो गई तो दोनों को एक साथ डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होना है? टू 12% डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। 12% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे क्या वैल्यू जाएगी फ्रेंड? जितने पे कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया दैट इज 38,000। ठीक है, टू 12% डिबेंचर में क्या जाएगी? फेस वैल्यू दैट इज डिबेंचर कितने का है? 40,000 का। और जब कंपनी रिडीम कर रही है तो रिडीम 5% प्रीमियम के साथ कर रही है, तो इट मींस कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में वैल्यू कितनी जाएगी? 2,000। तो ये हो गई 2,000। अब क्रेडिट हो गया 42,000 और डेबिट 38,000, मतलब कम कितना है? 4,000। कैसे कम है फ्रेंड?
2000 तो डिस्काउंट का है और 2000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का है, मतलब टोटल 4000 कंपनी को लॉस हो गया। तो दैट इज लॉस ऑन डिबेंचर क्या हो गई वैल्यू 4000 डेबिट। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका सॉल्यूशन था फ्रेंड इस क्वेश्चन का। एंड फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारे ही कंडीशन इस क्वेश्चन में कवर हो गए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये इशू ऑफ डिबेंचर का है। इसको आप लोग कॉपी में एक बार दो बार प्रैक्टिस भी करिएगा फ्रेंड। एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।